पिछले कुछ सालों में कोटा जाने वाले यानी कोटा में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो छात्र कोटा पढ़ने के लिए जाते थे उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। क्योंकि कोटा नहीं जाना है, कोटा खुद सीतामढ़ी के लिए आ गया है। उनको दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोटा दिल्ली और बड़े शहर के जितने भी फैकल्टीज थे वो खुद ही अब सीतामढ़ी में आ चुके हैं और सीतामढ़ी के बच्चों को अच्छी बेहतरी उनके अच्छी शिक्षा के लिए जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। आपको हम बताते चलें कि अभी हम आरंभिका क्लासेस के पास से आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये नाहर चौक शांति नगर का मोहल्ला है, जिसको आप अच्छे से जानते रहे हैं। पिछला लाइव भी हमने आपको यहाँ से दिखाया था और पिछले लाइव के मुकाबले इस लाइव में हम कहें तो लगभग जो है अच्छा खासा समय बीता है और इस समय में आरंभिका की का जो कद है, आरंभिका की जो बच्चों की संख्या है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और बच्चे जो है यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा बातें न करते हुए अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको आरंभिका प्रोवाइड करवा रही है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। हमारे बैक साइड में अगर आप देखें तो आरंभिका की आपको गाड़ियां दिखाई पड़ रही होगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है पूर्णतः वातानुकूलित व्हीकल के द्वारा जो है आपको आपके बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यानी अब घर से बच्चों को खुद ही आना नहीं है और खुद ही घर जाना नहीं है, या पेरेंट्स को उस चीजों की दिक्कत नहीं उठानी है। वो सारी की सारी जो आपकी टेंशन है वो आरंभिका ऑलरेडी खत्म कर देता है। हम आपको अंदर की तरफ लेकर के चलेंगे और यहाँ बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि कैसे आरंभिका में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत हर्ष का माहौल है। और बहुत बार जो है हमें अपने बच्चों को अपने से काफी दूर भेजना पड़ता था और कई तरह की उन बच्चों को जो है समस्याएं आती थी। तो अब बच्चा आपके घर पे रह के, आपका बच्चा आप ही के घर पे रहेगा, लेकिन वो फीस जो मिलती थी, जिन फैकल्टीज के द्वारा जो फैसिलिटी मिलती थी, अब वो आपको सीतामढ़ी में ही मिल जा रही है। तो आपको कहीं और क्यों जाना है। तो अब आप चिंता छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए और वो सारी की सारी जो जो चिंताएं हैं वो आरंभिका आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गया है। हम चलते हैं अंदर की तरफ। चाहे आप अपने बच्चों के फाउंडेशन के लिए जो है आप परेशान हैं, फाउंडेशन के अलावा जो है आप चाहते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग की, उनकी नीट की तैयारी के लिए अगर आप परेशान हैं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो सारी परेशानियां आपकी अब खत्म हो गई। हम अंदर की तरफ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का माहौल जो है आरंभिका में है और क्या क्या फैसिलिटीज जो है बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, किन किन चीजों की पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई जाती है। वो सारी बातों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने जा रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला जो आपको एक अच्छी चीज दिखाई पड़ती है वो आपको दिखाई पड़ता है नो मोबाइल जोन। ये आज के डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है जिस तरीके से आजकल मोबाइल फोन और में जितने इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी उसकी वजह से भी है। आप देख सकते हैं यहाँ रिसेप्शन का एरिया है और यहाँ पे आरंभिका फाउंडेशन का जो है जिक्र है। यानी आरंभिका क्लासेस जो है आरंभिका फाउंडेशन के अंतर्गत है, उसी का एक इकाई है, उसी की एक यूनिट है। और बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे जो है क्लासेस लेते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सर से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि फैकल्टी जो है किस तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाती है, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से अपनी स्टडीज को कर सके। कितना कुछ जो है आजकल टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, ताकि बच्चे जो है बेहतर शिक्षा जो है प्राप्त कर सके, अपने ज्ञान का जो है वर्धन कर सके। और वो सारी बातों पे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोगों दिखाइए और आपको कहीं ना कहीं किसी बच्चे के ऊपर ये, तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिट जो है आरंभिका क्लासेस का, आप लोगो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आप टी शर्ट पे, बहुत सारे बच्चों के यूनिफॉर्म पे आप ये लोगो देखे होंगे। और ये जो है अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ के फैकल्टीज से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आरंभिका कितना डेडिकेटेड है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और क्या क्या चीजें जो है कर रहा है, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं कम इन सर। तो हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं यहाँ जो है आरंभिका के फैकल्टीज हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आरंभिका जो है बच्चों के उज्जवल भविष्य में अपनी भूमिका निभा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले जो है एक छोटा सा परिचय आपके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग आरंभिका पे आते हैं। क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा अपने परिचय के रूप में क्या कुछ बताना चाहेंगे। मेरा नाम एमएन झा है और मैं यहाँ फिजिक्स के फैकल्टी में हूँ।
जी। और यहाँ पे आके हमें बड़ी खुशी हुई जी। कि इस छोटे से जगह में है जी। और एक अच्छी कोशिश के साथ की गई है। जी। सर, अब बहुत एक रिपोर्ट बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है अब उनको कोटा नहीं जाना पड़ रहा है। कोटा में जो है बहुत सारे बच्चे अब, अपने भी छात्र थे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है, क्योंकि जो बेहतरीन क्लासेस हैं, जो बेहतरीन फैकल्टीज हैं, अब जो है सीतामढ़ी में भी अवेलेबल हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीतामढ़ी से बाहर कोटा जाना पड़ता था, अपने छोटे से बच्चे को जो है वहां भेजते थे। जब जिम्मेदारी उठाना भी बच्चा ठीक से नहीं जानता था, वैसे समय में उनको कोटा भेजना पड़ता था। लेकिन अब अपनी देख रेख में भी वो बच्चों को ये फैसिलिटीज दे सकते हैं, कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई दे सकते हैं। इसमें कितनी सत्यता है, आरंभिका इसमें कितनी भूमिका निभा रहा है? हाँ, इसके बारे में हम कुछ कहना ज़रूर चाहेंगे। जी। देखिए, नाम इसका जो है वो आरंभिका है जी। और आरंभिका मतलब कोई चीज़ यहाँ पे शुरू किया गया, आरंभ किया गया। जी। और इसीलिए यहाँ पर जो आरंभिका पर जो नाम रखा गया, वे बहुत अच्छी कोशिश की गई और कोशिश की गई क्या छोड़िए मतलब बहुत अच्छी मतलब ये शुरुआत हुई है और इसमें हम लोग का भी ज़्यादा योगदान हम लोग कोशिश में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अब सीतामढ़ी छोड़ कर के बाहर नहीं जाएं और और हम लोग इसमें काफ़ी हद तक सफलताएं भी प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ फैकल्टी जो आ रहे हैं वो सारे बाहर से ही हैं। कोई कोटा से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई पटना से हैं, कोई बंसल क्लासेस से हैं, कोई करियर पॉइंट से हैं। तो उनको यहाँ पर लाया गया है और हमारे सोच में जो हमारे सर हैं, डायरेक्टर सर हैं और उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि इस छोटे से शहर में इस अपनी सोच को यहाँ उन्होंने रखा है और उनके सोच को हमारी तरफ से नमन कि सर आपने ऐसा बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों की तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं कि यही कारण होता है कि अब जो बच्चे हैं जो हम लोगों की कोशिश है और सर के साथ जो मिलकर काम करने का जो अनुभव है उसकी उसी के मदद से जो बच्चे हैं अब वो कोटा बाहर जाने से रुक रहे हैं और काफी हद तक यहाँ पर चल रहे हैं। सर, आरंभिका जो है ये क्लेम करता है कि बच्चों का जो भविष्य है वो यहाँ सुरक्षित है, बच्चे की फाउंडेशन बहुत जो है मजबूत की जा रही है यहाँ पे। तो ये आरंभिका की तरफ से जो है, जो क्लेम है एक तरह का बच्चों के लिए कि हम बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि अभी तक कितने सफल हो पा रहे हैं उसमें, या क्या दिख रहा है आप कैसे, क्योंकि चूंकि आप खुद फैकल्टी हैं तो आप खुद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि बच्चे, क्या लग रहा है कि कितना जो है रिजल्ट दे पाएंगे, या उनको उनको पढ़ाई में जो है कितना ज्यादा सहूलत हो रही है यहाँ पे, तो इन सब चीजों पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि इन सब का रिजल्ट तो पेरेंट्स ही बताएंगे और गार्जियन लोग तो काफ़ी खुश हैं और यहाँ के मतलब कि पढ़ाई से और बच्चों के लेवल को और बच्चों के जो लेवल है उनको देख कर के बच्चे भी वो काफ़ी खुश हैं। और जहाँ तक हम लोगों की कोशिश है तो हम लोगों ने हर टीचर ने एक मतलब ये बनाया है कि कम से कम बच्चों के तह तक उनके लेवल को देखते हुए उनके लेवल को हम बढ़ाएंगे, चाहे वो कमज़ोर क्यों नहीं हो, कमज़ोर को भी हम लोग को उठाना है क्योंकि हम लोग जब ऐसे कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे और उनके लेवल को देखते हुए हमको उठाना है। कमजोर बच्चे भी हैं उन पर भी ध्यान उतना ही रहता है जितना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे पर रहता है। तो हम लोग एक लेवल को लेके चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हम लोग भी दे चुके हैं, जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे डीपीपी होते हैं, मतलब उन पर एक तरह का हम लोग कोशिश लगाए हुए हैं कि हमको यहाँ से रिजल्ट लेना है और इसका हमको लगता है कि 80 to 90% रिजल्ट हमें मिला भी है। जो क्योंकि पहले जो पीटीएम हुए थे उसमें बहुत सारे गार्जियंस आके हमको बोले और हमसे मिले और हमारे नंबर भी लिए, सर का भी नंबर है उनके पास, और बोले कि सर आप लोगों की कोशिश बहुत बेहतरीन है। तो ये एक रिजल्ट को हमें देता है कि नहीं, हमारी कोशिश जो है वो पॉजिटिव वे में जा रही है। सर, क्या लगता है कि बच्चों की फाउंडेशन जो है लगभग 8वीं क्लास से जो है शुरू हो जाती है? वैसे तो कहें तो पहले दूसरे क्लास से ही फाउंडेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब शुरुआती दिनों में चीजों को सीख रहा होता है तो वहीं से फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जहां तक इंजीनियरिंग और मेडिकल की फाउंडेशन की बात होती है तो 8 क्लास से जो है बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो वैसे क्या लग रहा है आपको कि बच्चों को अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, उनको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो कब से उनको जो है आरंभिका ज्वाइन कर लेनी चाहिए? किस क्लास से ज्वाइन करना उनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, उनके लिए ज्यादा उचित रहेगा? देखिए, बच्चे जो हैं अगर उनको ज्वाइन करना है तो उनको फाउंडेशन से ही ज्वाइन करना चाहिए। छठे क्लास हम तो प्रेफर करेंगे भाई आप अपने बच्चे को छठे क्लास से ही भेज दें।
क्योंकि छठे क्लास से भेज देंगे तो उनका प्री फाउंडेशन जो है वो काफ़ी बेस मजबूत हो जाएगा और आगे भी उनकी दिक्कतें नहीं रहेंगी। क्योंकि हम लोग भी उसी आधार पे ही चलना चाहते हैं ताकि बच्चे को जब हम आगे के लिए तैयार करें तो उनका बेस कमजोर नहीं रहे। और नहीं तो फिर हमें बेस बनाने ही पड़ जाएंगे, उसमें टाइम लग जाता है। तो हमारी कोशिश में है कि अभी तक हम बच्चों को वहां से हम ज्वाइन करा सकते हैं, छठा क्लास से। सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आरंभिका ने सीतामढ़ी में अनाउंस किया है, जो चीजें यहाँ नहीं हुआ करती थी। जिस तरीके से जैसे यहाँ पे जो हमने हमारे पास एक पम्पलेट पड़ा हुआ है और हमने पिछले लाइव के माध्यम से भी हम लोगों ने बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे स्कूली शिक्षा का एक विकल्प यहाँ पे मिल जा रहा है कि जो बच्चे इस विद्यालय में जाते हैं और कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। जिन चीजों पे गहन अध्ययन होना चाहिए था उन चीजों पे वो नहीं पढ़ पाए, तो वो उसके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं आप, कैसे उस पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चे का जो है नींव और ज्यादा मजबूत हो सके। जी, हम लोग उस पॉइंट पर भी काम कर रहे हैं कि जहाँ पर जिस बच्चे का जो लेवल है वो कमजोर रह चुका है, उस पॉइंट को भी लेके चल रहे हैं। और सर भी अच्छे सोचे हैं कि यहाँ पर जो है वो जो सर्विस की तैयारी होती है, जैसे बीपीएससी हुआ, टीआरई 4 हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, सीजीएल हुआ, इन सब पर भी उनकी सोच अच्छी है। और उनको लेकर ही जो आजकल बड़े बड़े जगहों पर ये सब चलते रहते हैं, जैसे कि खान सर चलाते हैं या और भी लोग, मतलब वो लोग चलाते हैं, वो यहाँ पर भी उन्होंने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और हमें यह पॉजिटिव वे लगा कि भाई यहाँ पर हर तरह का एक परफॉर्मेंस है और हर तरफ एक नींव डाली गई है और एक इस नींव को हमको उठा करके चलना है। सर मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर हम लोग क्रोनोलॉजी में समझाएं लोगों को तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहले अगर हम लोग आईआईटीजी और फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो पहले इस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो आपको हम बता दें कि जितने भी लोग देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा का एक जो है ऑप्शंस आपके पास तो है ही, इसके अलावा जो है यहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। यानी सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं जो अपने बच्चों को यहाँ रख के पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए डेली का ट्रांसपोर्टेशन जो है संभव नहीं हो पाता है, वैसे लोग आप यहाँ छात्रावास में भी रख सकते हैं। यहाँ की हॉस्टल की फैसिलिटी भी जो है A1 जो टॉप नॉच कहते हैं हम लोग, वो उस फैसिलिटी में आपको मिल जा रहा है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि क्लासेस से आने के बाद हमारा बच्चा अच्छे माहौल में नहीं रह पा रहा है, जो हमारे आसपास का जो माहौल है, क्योंकि आजकल चीजें बदल गई हैं, बच्चों का रहन सहन बदल गया है। तो अगर आप वैसे भी पेरेंट्स को अगर लग रहा है कि बच्चे जो है क्लास से में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वहां से आने के बाद घर पे माहौल जो है बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोग भी यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं को लेकर के भी जागरूक रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर जो है इस्लाम से जो है आते हैं, उनको उर्दू की कक्षाएं चाहिए होती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगर जो बच्चे जो है जिनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मदरसे में हुई है या उर्दू विद्यालय में हुई है, तो उनको यहाँ पे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। वो जो मुख्य धारा से जुड़े हुए ही महसूस करेंगे, लेकिन उनको उनको जो है सपोर्टिव लैंग्वेज होता है वो उर्दू का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ये पम्पलेट कह रहा है और सर क्लेम भी करते हैं। वाणिज्य की भी कक्षाएं हैं, यानी जो बच्चे कॉमर्स से जो पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉमर्स के फील्ड में अपना, चूंकि बहुत सारे लोग का मानना होता है, बहुत सारे हमारे सीतामढ़ी में खासकर जो एक हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में जाए बच्चों को कॉमर्स का नॉलेज रहे ताकि वो अपने बिजनेस को जो है डेवलप कर सके। तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जी। यहाँ पर एक बात हम बोलना चाहेंगे कि हमने बच्चों को ये भी बोला है कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं जो देश के किसी कोने में खड़े हो जाए, जी। ये मैं चाहता हूँ। जी। और ये मैंने किया भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि सर हम लोग क्वेश्चन तो बनाते हैं, कहीं पीडब्ल्यू का आ जाता है, कहीं कोटा से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग जब यहाँ के क्वेश्चंस को उन बच्चों को देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये सब तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन वहाँ के बच्चे जो क्वेश्चन भेजते हैं वो लोग बोलते हैं हम लोग बना के दे देते हैं सर। मतलब ये ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारे। तो मान ले कि हम हाँ, लोगों ने, मतलब आरंभिका ने जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेट किया है वो कहीं ना कहीं बाकी संस्थानों से ऊपर ही रखा है ताकि और बच्चों को जो है समस्या ना हो। उनके लेवल को बढ़ा दिया है। उनके लेवल को बढ़ाया है, उनके सोचने और पावर ऑफ थिंकिंग जो होती है, सोचने की शक्ति जो होती है, उनको बढ़ाया गया है। और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि और मेरी तरफ से काफ़ी खुशी वाली बात है मेरे आरंभिका की। जी। ताकि आरंभिका ने या आरंभिका के सर ने बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी नींव डाली। जी।
कुछ और भी फैसिलिटीज की बात हो रही है, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं वो आपको, जैसे जो भी आपकी क्लासेस हैं वो पूर्णतः जो है वातानुकूलित है, ताकि बच्चे जो है किसी भी मौसम में हो, बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बैगेज एटमॉस्फेयर का नहीं हो, वो कंप्लीटली जो है अपने क्लासेस पे फोकस कर सके। और शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो भी बहुत सही रखा गया है, यानी 25 बच्चों पे जो है एक छात्र की, यहाँ पे एक शिक्षक की बात हो रही है कि 25 अगर छात्र हैं तो एक शिक्षक कम से कम उनके ऊपर जरूर रहे, ताकि बच्चों की जो है संपूर्ण देखभाल हो सके। इसके अलावा जो है सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की फैसिलिटी तो रहनी ही चाहिए। और सबसे एक जो खास बनाता है, जैसा कि सर ने कहा कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो यहाँ जो क्वेश्चन का जो लेवल है, वो बाकी जगहों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस ही होता है। जो कारण, जिसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि शिक्षक जो है यहाँ पे, जो प्रशिक्षक हैं, वो पूरी तरीके से जो है खुद ही प्रशिक्षित है अच्छी तरीके से, ताकि यहाँ जो है बच्चों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो सके। कंप्यूटर लैब की भी फैसिलिटी है, यानी अगर आप अपने बच्चों को आधुनिकता से जोड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समय ही टेक्नोलॉजी का है, और उससे जोड़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर लैब की भी फैसिलिटी है। और ट्रांसपोर्टेशन की, जैसा कि मैंने बता ही दिया, कि वो भी पूर्णतः वातानुकूलित है, ताकि बच्चों को धूल मिट्टी फांकने के बाद यहाँ पढ़ाई ना करना पड़े, ताकि उनको जो है दूसरी तरह की परेशानियां और दूसरी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। उसके बाद जो है यहाँ लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है, यानी लाइब्रेरी तो है ही, लाइब्रेरी के साथ एक आपको वहां पे भी टीचर मिलते हैं, जो आपके जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लाइब्रेरी हम चले तो जाते हैं, लेकिन उचित शिक्षक ना होने के कारण वो सवाल जो है हमारा अधूरा रह जाता है, और कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर नहीं हो पाता है। तो आरंभिका अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि आपको पुस्तकालय तो मिले ही, लाइब्रेरी के साथ साथ एक ऐसे टीचर मिले लाइब्रेरियन के रूप में, जो आपको आपके सारे सवालों के, आपके मन में जो क्यूरियोसिटी है क्वेश्चंस को लेकर के, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको जो है बता सके। सर ये तो आईआईटी, नीट और फाउंडेशन की बात रही। अब जैसा कि आपने बीपीएससी की बात की, जो सर्विस कमीशन की बात होती है, तो इसमें जो है क्या क्या चीजें जो है, क्या किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि बीपीएससी भी अब जो है, हालांकि शिक्षक वाला जो एग्जाम होता है, जो पहले जो परीक्षा होती थी कि लोग बीएड करते थे और सीटेट करके जो है ज्वाइन करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा जो है अब और उनकी दक्षता को जांचने के लिए बीपीएससी जो है अब इसका एग्जाम लेने लगी है। तो क्या शिक्षक वाले के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है, या सिर्फ ऑफिसर्स जो अधिकारी वाले हैं उनके लिए हो रहा है? वाले के लिए भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहा है, और उनको जो है हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोच और समझ करके, मतलब उनको तैयार किया जा रहा है कि भाई आप इस तरह से चलें, और इस तरह से मटेरियल वो बना रहे हैं, और वो मटेरियल जो है आरबीका खुद ही तैयार कर रही है कि, और वो बच्चों के बीच जो है जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी या टीआरई 4 का, या रेलवे का, एसएससी का, सीजीएल का, वो सारे बच्चों के बीच जाने चाहिए। और सारे दिन मतलब कि यहाँ पर प्रैक्टिस मोड भी है ना, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका एक इंटरव्यू का प्लान भी हो रहा है, जो आरंभिका करने वाली है। सर आप जितने डेडिकेटेड लग रहे हैं चीजों के प्रति, और जितने आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, हमें लगता है कि एक बार जो लोगों के मन में जिज्ञासा जग रहा है कि पहले बच्चों से तो बात करवाइए, तो हम चाहेंगे कि एक बार हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और जो क्लासेस चल रही है वहां भी हम लोग बातचीत करें, और बच्चों से भी बातचीत करें। लेकिन फिलहाल इस बीच में, इस वार्तालाप में हम लोग कुछ कुछ बातें जो है करते चलेंगे, जो इस बारे में लोगों को जो है समझ आते रहे। तो सर जैसे आपने बीपीएससी की बात की, तो जैसे बीपीएससी की परीक्षा में जितने भी लोग जो है तैयारी करते हैं, उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी का, सर हम लोग चलते हुए बात कर ले तो बीपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना डीप है, इतनी सारी चीजें जो है पता करनी है, इतने इतने इतनी सारी चीजें जो है, इतनी सारी बातें हम लोग को करनी है। तो इतना जो डीप सिलेबस होता है सर, चाहे वो आप हिंदी अगर पढ़ते हैं तो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ते हैं, वही जो है हिंदी व्याकरण जो हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, या साइंस की बात कर लें, या हम लोग अगर एसएसटी की बात कर लें, हिस्ट्री पॉलिटी की बात कर लें, तो वो सारी चीजें इतनी गहन अध्ययन से जो है पढ़ना है बीपीएससी में, जिससे बाकी एग्जाम्स के भी जो है उनकी तैयारियां हो जाती है, चाहे वो रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो। एसएससी में भी कई सारे जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसके अलावा बैंकिंग है। तो ये जो बाकी अदर कंपेटेटिव एग्जाम जो एक लाइन में बोल दिया जाता है, जिसमें कई सारी चीजें आती हैं, बैंकिंग है, रेलवेज है, एसएससी है, तो इन सब की कितनी यहाँ पे फैसिलिटीज देख पा रहे हैं? वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी, जिसमें कि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, रीजनिंग की पढ़ाई होती है, और सारे मतलब कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और जीएस है। ये सारे मतलब जो जो पेपर उसमें आते हैं, वो सारे पेपर्स की यहाँ पढ़ाई हो रही है, और सारे मटेरियल्स को हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं।
जी। वो सारे में प्रोवाइड करने का मतलब है कि उनका प्रैक्टिस मोड भी जारी है और हर एक क्लास में वो एक प्रैक्टिस मोड जाता ही है। का जो सिलेबस डिजाइन है, क्या ये ऐसा है कि इतना बर्डन न लेते हुए भी बच्चे जो है आसानी से तैयारी सारे कर सके? सारे टीचर्स यहाँ उस चीज को कवर करते हैं, वो जी। सारे टीचर सारे जी। टीचर उस चीज को कवर करते हैं। चुकी है, तो उन्होंने सारी सुविधाएं बड़े बच्चों को भी दी हुई है ताकि वो अच्छे अच्छे फैकल्टीज से सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैम, आप चूंकि यहाँ क्लासेस ले रही हैं, चूंकि बच्चों से आपका इंटरेक्शन रोज हो रहा है, तो क्या लगता है कि बच्चों के पास कितनी संभावनाएं हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए कितनी ज्यादा संभावनाएं आपको दिख रही है आरंभिका में? मुझे सारी की सारी संभावनाएं दिख रही हैं आरंभिका में। ऐसी कोई संभावना नहीं है जो आज बच्चा कहीं और से पाले, बल्कि मुझे लगता है सारी की सारी संभावनाएं आरंभिका में मौजूद है। बच्चे को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को क्या चाहिए? अच्छा शिक्षक जो कि आरंभिका के पास है, अच्छे मटेरियल्स जो कि आरंभिका के पास है, गोल ओरिएंटेड जो कि आरंभिका पूरी तरह से गोल ओरिएंटेड है। उसने ठाना हुआ है कि उसे रिजल्ट देना है। तो जब आरंभिका ने ठाना हुआ है तो बच्चों को तो रिजल्ट देना ही है, और क्या चाहिए। जी। तो मैम, जिस जिस तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से आरंभिका उनकी हेल्प कर रही है, क्या लगता है कि बच्चों को आरंभिका ज्वाइन करने के बाद, यहाँ के टीचर फैकल्टी से क्लास लेने के बाद, क्या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ भी उनको जाना पड़ेगा? क्या क्या एक्स्ट्रा जो है स्टडीज की तरफ भी जाना पड़ेगा, या आरंभिका जितने जो है मटेरियल्स प्रोवाइड करवा रहा है, जितने एडुकेशन प्रोवाइड, वो काफी होगा बच्चों को? जी, आरंभिका मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जा सकता। चाहे वो बच्चे प्रिपरेटरी क्लासेस के हों या फिर सीनियर क्लासेस के, मटेरियल्स इतना बढ़िया है कि वो क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा उस सिलेबस के। सर बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सर से मेरी बातचीत हो रही थी इसी लाइव में, तो सर का कहना था कि हमारे बच्चे जो हैं उनको जो क्वेश्चंस मिलता है उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि बाकी जगहों के जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ के क्वेश्चन जो है बाकी बच्चों के लिए जो है टफ हो जाता है जो दूसरी जगह पढ़ाई करते हैं। कितनी सत्यता है इस बात में? सब पूरी की पूरी सच्चाई है, इसमें क्यों झूठ होगा। क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो हमारे डायरेक्टर सर है, उन्होंने ऐसे ही फैकल्टीज लाए ही हैं कि वो इतने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर पा रहे हैं, सो दैट, और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस होने भी चाहिए, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड एक मेंटेन हो रहा है बच्चों का, तो फिर बाकी जगह के अगर क्वेश्चंस होंगे भी तो वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि पहले भी फैकल्टीज ने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय देने के लिए। मेरी किन से बात हो रही थी, जो लोग परिचय के रूप में आपसे जानना चाहेंगे, किन से बात हो रही थी? आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी इन आरंभिका सीनियर सेक्शन। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हम चलते हैं आगे की तरफ और सर से फिर से दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं, और चलते हैं सर से, सर की मदद लेते हैं थोड़ा सा क्लासरूम तक पहुंचने में, और फिर देखते हैं, बच्चों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है बच्चों का कैसा लग रहा है, बच्चों का एक्सपीरियंस क्या है। तो सर, हम लोग बीपीएससी पे बातचीत कर रहे थे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आरंभिका कितनी मदद करता है, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे जो है आजकल ऑनलाइन शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं, उनको जो है ऐसी जरूरत महसूस होती है कि कोई एक टीचर होता जिसके साथ सामने से बातचीत हो पाती। तो आरंभिका जो है एक बहुत ही चर्चा करते हैं कि उनकी तैयारी करनी है, तो कितने शिक्षकों की टीम है, कैसी टीम है जिससे बच्चों को जो है सहूलत हो? कभी कभी क्या होता है, अब जैसे जैसे किसी एक की बात कर ले, किसी एक टीचर की बात कर ले, तो हर टीचर जो है अपना एक ऐप चला रहा है, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, एक टीचर के नाम पे तो हम चले जाते हैं, लेकिन बाकी टीचर्स हमको अच्छे मिलेंगे कि जो बीपीएससी की जो पढ़ाई चल रही है, जो ऑफिसर्स वाली जो क्लासेस होती हैं, तो वो करने के बाद जो बच्चे क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और अपनी पढ़ाई को जो है रेगुलर रखे हुए हैं, अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो क्या लगता है कि मतलब एक बार यहाँ पढ़ाई कर लेने के बाद बच्चे अगर थोड़ी सी सेल्फ स्टडी अगर अच्छे से कर ले, तो क्या लगता है कि उनका बीपीएससी का सिलेक्शन एक बार पढ़ के हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल इसमें दो मत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे चीजों को इस तरह से क्वांसाइज और परफेक्टली रूप में दिया गया है ताकि बच्चे उसको पढ़ेंगे तो वो इतना ही वैल्यूएबल चीज है ताकि बच्चे उसको नकार ही नहीं सकते। सर, बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई तो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ाई थोड़ी सी छूट गई है 2-4 साल, और वैसे बच्चे फिर से पढ़ाई की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनका मन जो है कहीं ना कहीं विचलित है कि पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं पढ़ाई, क्या वो बेसिक जो चीजें रह गई हैं, जो छूट गई हैं, जो
भूल जो बिसर गए हम लोग जिसको कहते हैं, भूल गए हैं, तो वो क्या उनके लिए भी सही है? क्या वो रिकवर कर लेंगे बाकी चीजें? वो वैसे बच्चे जो हैं अगर एक बार आरंभिका विजिट कर लेंगे उनका सारा विचलन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये बात तो हम यहाँ तो हम 100.1 चोट पे कह सकते हैं उसको हम कह सकते हैं। तो आइए हम लोग सर क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं और किसी क्लास जी मैं कम इन सर। तो क्लासरूम में हम आज सॉरी सर 2 मिनट का समय चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत सारी बातें तो समझ गए, लेकिन आरंभिका जो है ये सारी फैसिलिटीज अब दे रहा है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, बच्चों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़े। कच्ची उम्र में जो हम लोग कहते हैं कि बच्चों को घर छोड़ना पड़ता था, तो वही हम चाहते हैं कि एक बार बच्चों से भी थोड़ा सा फीडबैक हम लोग लें, ताकि बच्चों को कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो आप बात हो सकती है आप लोगों में से कुछ लोगों से, तो दीदी से हम लोग जान लेते हैं कि क्या नाम है आपका? प्रेम पुष्पा। प्रेम पुष्पा, बहुत सुंदर नाम है आपका। एक तो प्रेम भी है और पुष्प भी है। अब मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी पढ़ाई जो हो रही है, तो क्या लगता है कि पहले जो पढ़ाई होती थी और आरंभिका ज्वाइन करने के बाद कुछ बेहतर लग रहा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अपना स्ट्रैटेजी में बदलाव हो रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत जी सारी चीज नए नए चीज सीखने को भी मिलते हैं जी। यहाँ तो पे। क्या लगता है कि अगर इस तरीके से पढ़ाई होती रही आपकी, तो आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। जी। तो जो जो टीचर हैं वो कितने हेल्पफुल है? कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे बचपन में, तो कभी एक से ज्यादा बार अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो सर जो इरिटेट हो जाता, तुमको नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप बैठो। क्या इस तरह की बात यहाँ भी है क्या? नहीं, यहाँ आप जितने बार पूछेंगे उतने बार सर क्वेश्चन का जवाब देंगे, सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। ओके। तो आइए हम कुछ बैक बेंचर से भी पूछ लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आपको जो है पूरे क्लासरूम का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे जो है आपको बैक बेंचर के रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। तो हम लोग एक बार जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है आपका? दिव्यराज। दिव्यराज। दिव्यराज, दिव्य, तो बहुत सुंदर नाम इनका भी है। सारे बच्चे ऐसे ही हैं क्या? सबका सुंदर सुंदर सा नाम है। खैर, तो दिव्य से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि दिव्य आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और पहले भी कहीं ना कहीं तो पढ़ाई करते ही थे, तो क्या नए चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं अपने आप? यहाँ पे तो बहुत अच्छे पढ़े। यहाँ पे टीचर साहब जो डाउट होता है वह एक बार नहीं समझ पाते, वह बहुत बार समझाते हैं। और यहाँ का हर डाउट बहुत इजी तरह के, जैसे वह अति कार्टून की तरह वह समझा देते हैं पूरा एकदम खोल कर। यही है, और यहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छा है। जी। भैया से हम लोग जान लेते हैं, आपका क्या नाम, शुभ नाम है? प्रिंस राज। प्रिंस। प्रिंस से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आप जो बहुत सारी ऐसी होती है बच्चों के कि शुरू में अगर पढ़ाई थोड़ी सी खराब हो गई या बहुत बार जो है क्लासेस हमने एब्सेंट कर दिया, तो बहुत सारी चीजें हमारी पीछे की छूट जाती है जो हमें याद नहीं होता है। तो क्या लगता है कि आरंभिका ज्वाइन करने के बाद पिछली जो भूली हुई चीजें थी उसमें कुछ सुधार हुआ है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली? बहुत अच्छा सुधार हुआ है। यहाँ के जो टीचर्स है वो भी बहुत फ्रेंडली है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है पूछने में, तो आप जितना बार चाहे वहाँ पे पूछ सकते हैं यहाँ पे आके। तो पहले जो बच्चों को, कुछ और भी बच्चे हैं जिनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, पहले जैसे फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए अपनी जो जैसे बिल्डिंग बनता है, हमारा घर बनता है, तो घर बनने के समय हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो है कमजोर बना लेते हैं, ऊपर वाला अच्छा बनाते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं? नहीं करते हैं, उल्टा करते हैं हम लोग कि नीचे की फाउंडेशन यानी नीचे का जो बेस है वो जितना मजबूत रहेगा उतना ऊंचा हम बिल्डिंग बना पाएंगे। तो फाउंडेशन जो अब आप लोग अपना यहाँ स्ट्रांग कर रहे हैं, तो पहले बच्चों को जो है कोटा जाना पड़ता था, पहले जो है बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था, दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, तो क्या लग रहा है कि ये संभावनाएं बढ़ गई हैं जब आरंभिका आया है, तो बच्चों के रिजल्ट सीतामढ़ी से भी बहुत अच्छे हो सकते हैं? यस सर, यहाँ से भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और डीपीपी भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके। ये क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? डीपीपी और नोट्स भी। ये क्या होता है डीपीपी? डीपीपी जो भी, जैसे एक चैप्टर पढ़ाई हुआ तो उसमें जो भी ये है, क्या बोलते हैं, उसका जो टॉपिक्स है, important keys है। टॉपिक जी, उसको भी दिया जाता है, वो डीपीपी में वो मिलते हैं सोल्व करने के लिए। ओके। तो क्या लगता है कि जब जब यहाँ पढ़ाई करते हैं आप लोग, और यहाँ पढ़ाई करने के बाद जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं दूसरे जगहों की या यहाँ के क्वेश्चंस को, तो कितना सहूलत मिल रही है यहाँ पढ़ने के बाद उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में? सॉरी समझी नहीं। मतलब जो क्वेश्चंस आप यहाँ पढ़ने के बाद, जब जैसे एक क्लास आपने पढ़ाई कर लिया, जैसे आपने फोर्स को पढ़ लिया, तो फोर्स पढ़ने के बाद फोर्स के जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में कितनी सहूलत होती है या कितना मुश्किल हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तो टीचर्स क्लास में हर तरह का क्वेश्चन करवा देते तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता ना। और अगर मेरी एक फ्रेंड है जो बाहर भी पढ़ती है तो वो यहाँ के क्वेश्चन नहीं कर पाती, बट हम उसका क्वेश्चन कर पाते हैं। ये सच्ची बात है? हाँ। ओके। तो
बहुत ज्यादा बच्चों का समय नहीं लेंगे क्योंकि इनका ऑलरेडी जो है समय बहुत कीमती है। और थैंक यू बच्चों, आप सबका भविष्य बहुत सुरक्षित हो, बहुत अच्छा हो, सुनहरा हो, ये हमारी तरफ से जो है शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और आप सब भी अच्छा करते हुए, अच्छे से पढ़ाई करते हुए सीतामढ़ी का, अपने माता पिता को तो करें ही, आरंभिका का तो नाम ऊंचा करें ही, सीतामढ़ी का भी नाम रोशन करें, ताकि हम सब आप पे गर्व कर सके कि हमारे बच्चे जो है आज IIT और बाकी जितने भी संस्थान हैं पूरे भारत में, वहां पे आप लोग नाम रोशन कर सके, पूरे विश्व में आप लोग नाम रोशन करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। तो आपने देखा बच्चों का जो है क्या कुछ बच्चों का कहना है इस बारे में। बच्चे जब से यहाँ आरंभिका में पढ़ना शुरू किए हैं, क्या क्या उनमें जो है सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़े हैं, ये बच्चों की जुबानी आपने ही सुनी। और इसमें कोई फिल्टर नहीं है, जैसा कि आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे। और क्लासरूम है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी बच्चों का क्लासरूम होना है। और आप एक क्लास का सैंपल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ सकता हूँ बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लासरूम की फैसिलिटीज है, जो आप देख रहे हैं स्मार्ट जो है आपको क्लासरूम यहाँ पे पूरी तरीके से स्मार्ट जो है दिखाई पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड है जहाँ से बच्चे जो है ये जो पहले जो पढ़ाई होती थी, आप लोग से थोड़ी सी बातचीत अगर हो सके तो पहले जो पढ़ाई होती थी, हम लोग पहले सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, उसको जहां तक इमेजिन कर सकते थे वहां तक करते थे, पर कभी कभी हमारी इमेजिनेशन सटीक नहीं होती थी। लेकिन अब स्मार्ट क्लास हो जाने के बाद किसी भी बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है चीजों को समझना। तो ये स्मार्ट क्लास से क्या लगता है कि बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है अब? हाँ, बेनिफिट तो मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कैसे बेनिफिट मिल रहा है? हाउ विल यू एलैबोरेट दैट? जैसे बुक से लाइक पहले हम लोग पढ़ते थे, अब वही इमेजिनेशन लाइक वो होता है कि ब्लैक बोर्ड पे होता है, तो इससे ज़्यादा समझ आता है, इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग अगर फूड प्रोसेसिंग की बात कर ले कि हमारे यहाँ कैसे होता है, तो अब हम लोग खाएं उसको कैसे चबा रहे हैं, वो कैसे कहाँ पहले पहुंच रहा है, कहाँ बाद में जा रहा है, तो वो धीरे धीरे जो है अगर ग्राफिक्स और विजुअल्स के माध्यम से हम लोग पढ़े तो वो ज्यादा जो है समझ में आता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, स्मार्ट क्लासेज और आरंभिका के बारे में विशेषकर क्या कहना है? आरंभिका तो सीतामढ़ी में खुला है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे पहले नहीं था ऐसा यहाँ पे। तो क्या लगता है कि अपनी सेल्फ स्टडी और आरंभिका की मदद से क्या लगता है कि आपका सक्सेस अब कितना जो है आपके लिए जो है आसान हो गया है? तो ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा। अच्छा है, थोड़ी सी अगर और मेहनत कर दी जाए तो आराम से हो सकता है। चलिए, कुछ बच्चे भी हैं, लड़कों से भी हम लोग जान लेते हैं, वरना जो है आजकल जो है लड़कियां तो आगे हैं ही, लड़के पीछे रह जा रहे हैं। तो इनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आरंभिका कितनी मदद कर रहा है आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने में। बहुत मदद कर रहा है, और जैसा पहले जो पढ़ाई होता था वो इस डिजिटल बोर्ड के जरिए एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाई होता है, और बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आप किस क्लास में हैं अभी? मैं ड्रॉप लिया हूँ 12th कंप्लीट करके। ओके, तो जैसे आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाना पड़ता है फिजिक्स में, तो और जैसे केमिस्ट्री से यहाँ पढ़ाई हो रही है, तो जैसे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं हम लोग, बहुत सारी बुक्स हैं, एम करीम है या एस चांद है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो क्या लगता है क्लासेस करने के बाद उन न्यूमेरिकल्स को बनाना आपके लिए आसान हो रहा है? जी, आसान हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि आरंभिका की मदद से आप अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आप सब भी बहुत अच्छा करें अपने जीवन में, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और हम लोग नीचे चलेंगे। और चूंकि कुछ बच्चों से हम लोगों ने फीडबैक आपको दिलवाया, फिर उन बच्चों से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही है, ताकि बच्चे अपना भविष्य जो है और ज्यादा सुरक्षित कर सके। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि आरंभिका क्लासेस में आप अपने बच्चों के जिस तरह की भी शिक्षा चाहते हैं, चाहे बच्चों के जो है फाउंडेशन की तैयारी करवाना चाहते हो, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग करवाना चाहते हो, फाउंडेशन के अलावा चाहे आप चाहते हो कि बच्चे जो है वो नीट की प्रिपरेशन करे, वो IIT की प्रिपरेशन करे, तो वो फैसिलिटी भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी TRE 4 जो है आने को है, और इस तरीके से अपनी पढ़ाई BPSC की पढ़ाई करके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी स्ट्रांग करना चाहते हैं BPSC की तैयारी करते हुए, तो ये सारी फैसिलिटी आपको आरंभिका में मिल जाती है। तो आपको अब परेशान नहीं होना है, आपको अब जो है कहते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा करियर की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आरंभिका जो है ऑलरेडी इस तरीके के मटेरियल्स तैयार कर रहा है, इस तरीके के फैकल्टीज की टीम तैयार किया हुआ है इन्होंने, कि आपको आपके एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे आपका सक्सेस जो है सक्सेस रेट यहाँ का बढ़ जाता है, और आपको अपनी जिस चीज की भी आप तैयारी करते हैं उसमें उसको सफलताएं मिलती है। आप सीतामढ़ी पेज पे आप ये लाइव देख रहे थे, और विस्तृत जानकारी के लिए आप आरंभिका को विजिट कर सकते हैं। आरंभिका
सीतामढ़ी में कोटा लेकर के आ रहा है, यानी कोटा जैसे माहौल, कोटा जैसे शिक्षक, कोटा जैसे फैकल्टीज, कोटा जैसी फैसिलिटी, वो सारी चीजें अब आपको सीतामढ़ी में मिल जा रही है। तो आपको अपने बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को छात्रावास की जरूरत है, हॉस्टल की जरूरत है, वो फैसिलिटी भी है यहाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दिन भर यहाँ समय बिताए, तो उसके लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है, तो आप यहाँ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को घर से भेजने में परेशानी हो रही है, तो आरंभिका का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, पूर्णतः वातानुकूलित है। तो आप अपने बच्चों को घर से भेज सकते हैं और यहाँ आपके बच्चे पूरी तरीके से शैक्षणिक माहौल में पलते बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि आपके बच्चों का करियर, उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। आप सीतामढ़ी पेज पे ये लाइव देख रहे थे। मेरा नाम अमित दा है और हर्ष के साथ हम ये वीडियो आप तक लाने का प्रयास कर रहे थे। फिर जुड़ते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।